दोस्तों, हम सभी किसी न किसी कारण से दुखी हो जाते हैं। कोई धन के ना होने के कारण दुखी है, तो कोई अपनी पढ़ाई के कारण दुखी है, तो कोई यही सोचकर दुखी रहता है कि उसका पड़ोसी उससे आगे कैसे निकल गया। वह हर वक्त यही सोचता रहता है कि उसका पड़ोसी इतना धनवान कैसे हो गया और वह इतना गरीब कैसे रह गया। बस इसी वजह से वह दिन रात दुखी होता है। दुखी होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। हर किसी के जीवन में अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। उस समस्या की वजह से वह व्यक्ति दुखी होता है। आज हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कहानी सुनाएंगे, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आखिर दुख क्यों आता है और उसका समाधान क्या है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध गांव में एक किसान था। कभी उसकी फसल बहुत अच्छी होती तो कभी होती ही नहीं थी, जिससे वह किसान बहुत दुखी रहता था। उसे काफ़ी दुखी देखकर उसकी पत्नी बोली, क्यों, क्या हुआ, बहुत उदास हो? किसान बोला, क्या करूं, मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, इस वजह से बहुत दुखी हूं। तो किसान की पत्नी बोलती है कि मेरी एक सहेली है, उसने महात्मा बुद्ध के बारे में बताया। वो बोली, वे इतने चमत्कारी पुरुष हैं कि किसी भी समस्या को मिनटों में दूर कर देते हैं। आप भी उनके पास जाइए, क्या पता हमारे सभी दुख दूर कर दें। किसान मन बना लेता है कि वो महात्मा बुद्ध से मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन किसान किसी से पूछकर महात्मा बुद्ध से मिलने निकल जाता है और महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच जाता है और उनको देखते ही उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करता है। तब वह अपनी सारी समस्या भगवान बुद्ध को बताने लगता है कि गुरुजी, मेरी फसल कभी बहुत अच्छी होती है तो कभी कुछ होता ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। गुरुजी, कभी कभी तो मेरी पत्नी अच्छे से रहती है और कभी कभी वो मुझसे बहुत लड़ती है, तो उससे भी बहुत परेशान हो जाता हूँ। और मेरा एक बेटा है, वैसे तो बहुत अच्छा है, पर कभी ऐसा व्यवहार करता है, लगता है मेरा बेटा है ही नहीं। मैं बहुत समस्या में हूँ, आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, कृपया कर मेरे दुख दूर करो। ये सब बातें गौतम बुद्ध शांत होकर बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। तब किसान बोला, भगवान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान पूछने आया हूँ और आप मौन हैं। गौतम बुद्ध बोले, ये थोड़ी ना कोई समस्या है, ये तो सबके साथ हो रहा है। कोई और समस्या हो तो बताओ। छोटे मोटे दुख तो सबको हैं, तुमसे ज़्यादा हर कोई दुखी है। इसी को तो जीवन कहते हैं, इसे समस्या थोड़ी कहते हैं। किसान बोला, मैं तो आपको बहुत ज्ञानी पुरुष समझ रहा था, पर आपको तो कुछ पता ही नहीं। काहे का गुरु बने फिरते हो, जब किसी समस्या का समाधान ही नहीं है आपके पास। पता नहीं क्यों आप लोगों के भगवान बने फिरते हो, कुछ आता जाता है नहीं, गुरु बने हो। इतना बोलकर किसान वहाँ से जाने लगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, पर जो दूसरी समस्या है उसका समाधान मेरे पास है। किसान ये बात सुनकर और गुस्से में आ जाता है। बोलता है कि जो समस्या लेकर आया हूँ उसका कोई उपाय नहीं बता पाए, अब दूसरी समस्या का समाधान बता रहे हो जो मुझे पता ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, यही तो कारण है, आपके दुख आपको पता ही नहीं है कि मैं किस बात से दुखी हूँ। कभी दूसरों को देखना, कितने दुखी लोग हैं इस धरती पर। हमें बस कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्या तुमने कभी अपने आसपास के लोगों को देखा है, वो इंसान कितना दुखी है, या सिर्फ उसी को देखा है जो सुखी है, बस उसको लेकर तुम दुखी हो? तो कभी उससे पूछो, वो भी बोलेगा कि मैं दुखी हूँ। कभी किसी भी वजह से दुखी मत रहो, फिर देखो कि कितने सुख की अनुभूति होती है। इस दुनिया में हर कोई दुखी है। अपनी ज़िंदगी में मन से इच्छा का त्याग कर दो, तब तुम सुखी हो जाओगे। क्योंकि दुख तो लगे रहते हैं, वे समय के साथ अपना रास्ता बदल लेते हैं। बस उस दुख में घबराओ मत और सुख में बहुत ज़्यादा खुश मत हो।
अपने आप तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। किसान गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगता है और बोलता है, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। भगवान, मैं अब बहुत संतुष्ट हूँ। आपकी बातों ने मेरा मन खोल दिया, मैं धन्य हो गया। और वह व्यक्ति अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगने लगा। उसे ये एहसास हो गया कि उसने गुरु का कितना अपमान किया है, और यह भी जान गया कि समस्या होती नहीं, बस विचार की वजह से बनती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वापस अपने घर की तरफ चल दिया। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी अपने दुखों से भागना नहीं चाहिए। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं इस धरती पर, उनको देखना चाहिए, तब समझ में आएगा हम कितने खुशनसीब हैं। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।